एवरीवन, सो आज हम वापस बात करने वाले हैं जेनजीज और मिलेनियल्स का जो गैप है उसके बारे में। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था कि क्या ऐसी गैप्स है जो जेनजीज नहीं समझ पा रहे हैं और क्या ऐसे एक्सपेक्टेशंस है जो मिलेनियल्स लेके चल रहे हैं जो फुलफिल नहीं हो रहे, जिसकी वजह से ये फ्रैक्शंस आ रहे हैं कॉर्पोरेट में और जेनजीज आर गेटिंग फायर्ड। तो वेलकम बैक टू द चैनल, और जो लोग नए हैं वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम समीर है। पिछले 10 साल के एक्सपीरियंस से मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि क्या एक जेनजी जो काम कर रहा है कॉर्पोरेट में उसके एक्सपेक्टेशन और एक सुपरवाइजर जो मिलेनियल है उसके एक्सपेक्टेशन, क्या वो दोनों मैट हो रहे हैं कि नहीं, और वो मैट नहीं हो रहे हैं उसके रीजंस क्या हैं। और एक पार्ट जो हमने मिलेनियल का देखा, क्या ऐसा थॉट प्रोसेस जिसकी वजह से ये फ्रैक्शंस आ रहे हैं, या फिर जेनजीज अपने एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होने पर रिएक्ट कर रहे हैं, मिलेनियल्स फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं और कहीं ना कहीं एक गैप क्रिएट हो रहा है। जो काम करवाने का तरीका है क्या उसको चेंज करवाना है, या फिर काम करने का तरीका है उसको चेंज करना है। ये एक गैप है जिसका हमको ब्रिज क्रिएट करना है। सो पिछला हमने बात करी थी कि जेनजीज के अंदर कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जो मिसिंग है, जो कॉर्पोरेट कल्चर में काम करने के लिए चाहिए। ये एक नजरिया है मिलेनियल का कि ये इस तरीके से काम होना चाहिए। आज हम बात करने वाले हैं कि जेनजीज का क्या नजरिया है और वहां पे क्या ऐसा थॉट प्रोसेस है जिसकी वजह से उनका रिएक्शन, उनका रिएक्ट वर्ड्स मिलेनियल, वर्ड्स द लीडरशिप, वर्ड्स जेन एक्स जो काम करने के तरीके हैं उनके साथ मैच नहीं हो रहे। सबसे पहले तो हमें जेनजीज के कुछ ऐसे पॉइंट्स जो मैंने देखे हैं, आज हम थोड़ा और रियलिटी पे बात करते हैं। सबसे पहले तो हम ये डिफाइन कर लें कि जेनजीज क्या है, मिलेनियल्स क्या है। मिलेनियल्स जिनकी जो एज है वो अभी 30-35 पे, इन बिटवीन 30-35 पे है, और जो जेनजीज हैं जो स्ट्रक्चरली यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, एंट्री लेवल्स पे सारी जगह पे जेनजीज हैं। तो मिलेनियल्स को ये ऑप्शन तो है ही नहीं कि वो उनके बिना काम करवा पाए। उनके अलावा तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, ना तो एआई है ना तो मिलेनियल्स है जो इस एज के ऊपर ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे होंगे। आपको एंट्री लेवल पे तो जेनजीज ही मिलेंगे, आप तो उनसे ही काम करवाओगे। अब इनकी प्रॉब्लम क्या है, या तो फिर उनका अंडरस्टैंडिंग क्या है, वो हम बात करते हैं। आप सबसे पहले ये देखिए, जेनजीज जो हैं, जो 97 के बाद, जो अगर बर्थ ईयर इनका 97 के बाद है, अप टू 2000, 2020, 2005 या 6, 7, 8, 9, 10 जो भी, तो ये लोग अभी अगर एंट्री लेवल पे काम कर रहे हैं तो आप पहले तो ये देखिए कहाँ से निकल के आए हैं। अगर ये जनरेशन तुम देखोगे ना नजदीक से, तो ये जनरेशन ने बहुत सारी अर्ली एक्सेस करी हुई है। अब मिलेनियल की हम बात करें, हमने वो भी चीज देखी है जहाँ पे कीपैड फोन्स थे, हमने वो भी जमाना देखा है जहाँ पे गूगल पूरा टाइप करना पड़ता था कीपैड से, तब जाके इंटरनेट पे गूगल तुम ओपन कर रहे। करेक्ट। उसके बाद हमने टच स्क्रीन का टाइम देखा, उसके बाद हमने फोल्ड एंड बहुत सारी ऐसी चीजें जो अभी वायरलेस चार्जर, ये सारी चीजें हमने ट्रांजिशन देखा हुआ है फ्रॉम नथिंग टू एवरीथिंग। लेकिन तुम जेनजीज का भी एक देखो, हर चीज में बहुत ही फास्ट इवैल्यूएशन उन्होंने देखा हुआ है। उन्होंने डायरेक्ट टेक्नोलॉजीज देखी हुए है, उन्होंने डायरेक्ट कम्यूट्स देखे हुए हैं ना। उन्होंने कभी ये स्ट्रगल किया हुआ है कि 3 बस बदल के जाओ, 2 बस बदल के जाओ, तब जाके तुम अपने स्कूल में पहुंचते हो या फिर तुम अपने वर्क प्लेस पे पहुंचते हो ना। तुमने प्राइवेट इतने सारे जो व्हीकल्स इतने हैं जो तुम्हारे टाइम पे नहीं थे। अभी कम्यूट बहुत इजी हो गया है, अभी टेक्नोलॉजी बहुत इजी है, एवरीथिंग इज इन हैंड, हर चीज तुम बहुत इजीली एक्सेस कर सकते हो। जेनजीज उस फेज में से निकल के आए हैं जहां पे उनको हर चीज के ऑप्शंस बहुत ज्यादा है। ये एक टाइम का भी गैप हो सकता है। ये टाइम का इसके लिए क्योंकि तुम्हारे टाइम पर जॉब कम थे, तुम्हारे टाइम पर, मैं मिलेनियल्स की बात कर रहा हूँ, अपॉर्चुनिटीज कम थी और कंपटीशन ज्यादा थी, एजुकेशन का रेट कम था। हालांकि कॉलेज स्कूल्स वगैरह थे, ऐसा नहीं है कि नहीं थे, लेकिन पास आउट्स कम होते थे, या तो फिर लोगों को अवेयरनेस कम थी, जॉब्स मिलने जो रेटिंग थी वो कम थी। और इसका मतलब ये नहीं कि वहां पे गवर्नमेंट्स का कुछ इन्वॉल्वमेंट है, वो फेज था इवोल्यूएशन। अभी जहां पे 100 कंपनी चालू होती है, उस टाइम पे 10 कंपनी चालू होती थी उस टाइम, उतने टाइम पीरियड में। करेक्ट। सो बैक टू द रीजन कि जेनजीज कहाँ से आए हैं। आप ये देखो, जेनजीज ने जब स्कूल पास आउट किया तो उस टाइम पे क्या सिचुएशंस रही थी, या फिर तुम कोरोना का टाइम ले लो, या फिर अभी की सिचुएशन जहाँ पे वॉर्स चल रहे हैं पिछले 4-5 साल से, यूक्रेन, रशिया या फिर अभी ईरान या वगैरह। तो ये सब जो है, हर इवोल्यूशन में कुछ ना कुछ जो चेंज होता है, मार्केट का जो चेंज है वो इन लोगों ने देखा हुआ है, क्योंकि हर एक सिचुएशन कुछ बड़ा चेंज लेके आया। अब ये जो मैं कोविड की बात कर रहा हूँ, ठीक है, कोविड के अंदर पूरा एजुकेशन सिस्टम चेंज कर दिया, कॉर्पोरेट वर्क का भी स्ट्रक्चर चेंज कर दिया। कभी हमने सोचा भी नहीं था कि ये रोल तुम वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो, अब क्योंकि मजबूरी है, करना पड़ेगा। तो जो रोल के बारे में कभी इमेजिन नहीं किया था कि तुम वर्क फ्रॉम होम में करने वाले, वो काम तुमने घर बैठ के, कस्टमर केयर पे कॉल करने वाले काम, जहाँ पे एक अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए, जहाँ पे एक अच्छा नेटवर्क चाहिए, और ऐसी जो रोल्स हैं उसको हम घर पे बैठ के कर रहे थे काम, ठीक है। तो ये जो चेंज है वो एक जेनजीज ने बहुत क्लोजली देखा हुआ है कि उन्होंने वर्क फ्रॉम होम से काम स्टार्ट किया होगा,
या फिर उनका पास आउट जो है उनका जो कल्चरल जो चेंज है, क्योंकि स्कूल से कॉलेज जाते हैं तो टोटली डिफरेंट फेज होता है। या तो फिर तुम्हारा फर्स्ट जॉब होता है तो पहले जो 6 मंथ 1 ईयर होता है वो बहुत बहुत ही डिफरेंट होता है, राइट। तो आप लोगों को पता होगा जिन्होंने पहला ही जॉब ऑफिस में स्टार्ट किया हो, क्योंकि उनको पता है कि ये मतलब ऑफिस कल्चर है, इस तरीके से लोगों के साथ बात करनी पड़ती है। अगर तुम अपने आप को जेंजीज की प्लेस पे रखोगे, तुम देखो तुम ज्वाइन हो रहे हो वर्क फ्रॉम होम में, तुम एक वर्चुअल वर्ल्ड पे एंटर हो रहे हो, तुम सिर्फ मीटिंग्स में लोगों को एक दूसरे को देख रहे हो, तुमने सिर्फ उनका अच्छा पार्ट देखा हुआ है, उनके क्रिटिसाइज मोड नहीं देखे हुए हैं, उन्होंने वो कल्चर नहीं देखा जो कॉर्पोरेट में एक्चुअल में ऑफिस में होता है। तो ये सारा कल्चर उन्होंने नहीं देखा है, उन्होंने डायरेक्टली वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट कर दिया और उसके बाद परफॉर्मेंस रिव्यू वगैरह होने लगे 6 महीने के बाद, और जो अलाइनमेंट था वो मिस लग रहा था अगर उनके रिपोर्टिंग मैनेजर्स को, तो ये फ्रैक्शंस होने लगे कि भाई काम ऐसे होता है, ये हुआ। लेकिन जो पहले दिन से एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, क्या वो एक्सपेक्टेशन हुई थी? शायद नहीं। तो वो एक चीज है। उसके अलावा स्कूल की अगर बात करें, कॉलेज की अगर बात करें, ग्रेजुएशन की अगर बात करें, तो ग्रेजुएशन भी लास्ट 2 ईयर्स 3 ईयर्स वर्क फ्रॉम होम से हुए होंगे। बहुत सारे इंजीनियर्स, बहुत सारे फार्मासिस्ट, बहुत सारे टेक्निकल जो रोल्स हैं, ये सारे रोल्स इट रिक्वायर्स प्रैक्टिकल नॉलेज एज वेल। सो लैंग्वेज रिलेटेड जो स्किल सेट होता है वो तो चल जाता है कि तुम रिमोट से सीख रहे हो, लेकिन प्रैक्टिकल चीजें जो होती है वो तो कहीं ना कहीं बहुत ही इम्पैक्ट देता है। जब भी वो बंदा मार्केट में जाएगा तो कैसे इस चीज को समझेगा प्रैक्टिकली और अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करेगा, अपने जॉब में इंप्लीमेंट करेगा, बहुत ही क्वेश्चनेबल है। ये एक चीज है। अब इन लोगों को काम करना है, अब वर्क फ्रॉम होम बंद हो गया है, अभी तुमको ऑफिस में आना है। अभी सडनली ये जो चेंज दिख रहा है उनको, तुम 2 साल के बाद उनको वर्क फ्रॉम होम से ऑफिस में बुला रहे हो एंड तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो ऑफिस के रूल्स उसको पता है, ये जो फॉर्मल वगैरह का जो कॉन्सेप्ट है वो समझे। एकदम से कैसे समझने वाले, कभी तो उन्होंने देखा नहीं है, कभी मीटिंग में तो कोई एक्सपेक्टेशन था नहीं, अभी ऑफिस में ये एक्सपेक्टेशन आ रहा है। अभी ऑफिस के अंदर उनसे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो ब्रेक्स कम लेने वाले हैं। कैसे होने वाला है, क्योंकि देखा ही नहीं कल्चर। तो ये एक चीज है जो जेंजीज के एंड पे हमको देखनी पड़ेगी कि कोई ऐसी चीज जो है वो एज अ चेंज उन्होंने देखी है, वो अडेप्ट करने में उनको टाइम लगेगा। हाँ, अब हम चाहते हैं कि वो अडेप्ट भी कर ले, लेकिन आजकल की जो जनरेशन है वो सर्च कर रही है कि मेरा वर्क और मेरा लाइफ की जो पर्सनल चीजें हैं उसको मैं सेपरेट रखूं। मैं अपने आप को पहले प्रायोरिटी दूंगा। अगर मेरे हेल्थ का इश्यू है तो मैं उसको पहले रखूंगा। अगर मेरे सोशल लाइफ के बारे में कुछ ये चीजें हैं तो मैं उसको पहले रखूंगा। काम को भी रखूंगा, लेकिन ये चीजें पहले रखने वाला। ये एक जेंजी अपनी लाइफ में लेके चल रहा है, और ये एक जगह पे नहीं, ये पूरे वर्ल्ड में हर जगह पे सेम है। ठीक है, नॉट नेसेसरी इंडियन जेंजीज के अंदर ये चीज दिख रही है, लेकिन ये है कॉमन है। अब इसकी वजह से कंपनीज को भी ये चेंज अडॉप्ट करने पड़े। कुछ कंपनी ने कर भी दिए हैं। पहले हेल्थ पे इतनी डिस्कशन नहीं होती थी, मेंटल हेल्थ के बारे में, या फिर अवेयरनेस कैसे किया जाए, या तो फिर वर्क लाइफ बैलेंस के ऊपर कुछ, हाँ, पर्सनल हेल्थ के ऊपर इंश्योरेंस के लिए रिलेटेड एजुकेशन दिए जाते थे, या तो फिर हेल्थ चेकअप्स किए जाते थे वगैरह, लेकिन उनका जो एक्सपेक्टेशन था वो अलग था। अभी का जो एक्सपेक्टेशन है वो अलग है कि कैसे जेंजीज की जो रिक्वायरमेंट है उसको कैसे फुलफिल किया जाए एज अ कल्चर इन दी कॉर्पोरेट। तो वो एक चेंज है जो शायद कॉर्पोरेट कंपनीज को करना पड़ेगा, बिकॉज एज आई सेड देयर इज नो ऑप्शन। हमें ग्राउंड लेवल इससे अगर हम स्टार्ट करें तो आज की डेट में 50 से 60% जो अपना जनरेशन है वो जेंजीज जिनसे हम काम करवा रहे हैं। तो हमको उनके अकॉर्डिंग ये चेंजेस लाने पड़ेंगे। ये एक चीज है जो शायद हमको जेंजीज के लिए एक कंफर्ट ओपन करना पड़ेगा, और वहां पे 2-3 और चीजें जो हमको अडेप्ट करनी पड़े कि हमारे जो 1-on-1 के जो स्टाइल है, ठीक है, वो कैबिन के अंदर डिस्कशन करना, जो फीडबैक के जो हमारे मेथड है, शायद हमको उनको चेंज करना पड़ेगा। हमको शायद कैबिन के 1-on-1 से बियर 1-on-1, कॉफी 1-on-1 करने पड़े। ठीक है, बहुत सारी कंपनी यूरोप के अंदर और यूएस के अंदर ये कल्चर को प्रमोट कर रही है, बियर 1-on-1 या फिर कॉफी 1-on-1, एक ऐसा कंफर्ट जोन जहां पे जेंजी अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है। तुम कैबिन में उसको जाके पूछोगे, उसको ऑफिस का पार्ट लगेगा और वो ऑफिस की पार्ट के हिसाब से बात करेगा, वो ऑफिस के चैलेंजेस ऑफिस के हिसाब से बताएगा, वो ऑफिस की पॉलिटिक्स के बारे में बात करेगा, वो खुल के अपने एक्सप्रेशंस नहीं रखेगा कि उसको किस तरीके से ये चीज को अचीव करना है। वो आपको जवाब देगा कि आपको ये गोल अचीव करवाने के लिए उसको क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। वो अपना गोल नहीं बनाएगा उसको, क्योंकि वो जगह ऐसी है जहाँ पे आप ये डिस्कशन कर रहे हो। तो शायद हमारे 1-on-1 का जो हमारा स्टाइल है उसको हमें चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद के जेंजीज का जो क्राइटेरिया है, जेंजीज के जो चेक पॉइंट्स है, तो उसको हमें हमारे वर्क स्टाइल के अंदर ध्यान रखना पड़ेगा। हमारे जो नॉर्म्स है उसके अंदर हमको ये मॉडिफिकेशंस करने पड़ेंगे कि जेंजीज किस तरीके से काम करते हैं, जो ऑफिस की टाइमिंग्स रहती है, या फिर जो ओवर टाइम की जो हमारी मेथड है। तो आजकल के जेंजीज के लिए ये एक स्ट्रेसफुल टॉपिक बन जाता है। अगर तुम उसको 6 डे वीक करवाओगे, अगर 5 डेज वीक कंपनी है, अगर तुम उसको 6ठे दिन बुलाओगे तो भी उसको, और ये फ्रीक्वेंसी भी अगर कम रही कि तुमने
ना 2-3 वीक के बाद एक बार बुलाया कि भाई आज सैटरडे और थोड़ा क्लाइंट का काम है तो आ जाकर, लेकिन उसको थोड़ा स्ट्रेसफुल लगेगा कि यार ये तो मेरे शेड्यूल में था ही नहीं, मतलब तुम मुझे सैटरडे को कैसे बुला रहे हो। करेक्ट, ये क्रिएट होगा एक्सपेक्टेशंस, राइट एक्सपेक्टेशंस। कहीं ना कहीं ये राइट एक्सपेक्टेशंस और कंटिन्यूअस मैसेजिंग, व्हेन आई से कंटिन्यूअस मैसेजिंग इट डजंट मीन माइक्रो मैनेज। मैं कंटिन्यूअस मैसेजिंग की बात कर रहा हूँ कि उस एम्प्लॉई को कंटिन्यूअसली तुम्हारे गोल स्टेटमेंट से वाकिफ रखना है। व्हाई वी आर डूइंग दिस, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस, व्हाट इज द टेक फ्रॉम हिज साइड, तो वो उसको अपलिफ्ट करने वाला है, वो इस गोल को अचीव करने में वो कैसे अपना इनपुट शेयर करने वाला है। तो ये एक चीज है, शायद अपने आने वाले जनरेशंस के साथ अपने को ये अडेप्ट करना पड़ेगा। हमको पुरानी जो मेथड है 101 की उसको डिस्कार्ड करके ये सारी चीजें शायद हमको इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर होगा क्या, जेनजीज फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे और वो स्विच मारते रहेंगे। तो क्योंकि अभी भी तो ये चैलेंज आ रहा है कि जैसे उनको कुछ फील होता है कि ये लाइक मोर देन व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, तो वो चेंज कर देते हैं। वो मिलेनियल्स के जैसा नहीं सोचते कि मेरी स्टेबिलिटी कैसे दिखेगी, या तो मेरे को यहाँ पे थोड़ा रहने के बाद शायद मुझे अपलिफ्ट किया जाए, या शायद मुझे नेक्स्ट पोजीशन पे दिया जाए। उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको अपना एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हो रहा है तो वो चेंज कर देंगे। ये कॉन्सेप्ट भी एक अनकॉमनली कॉमन होता जा रहा है। आजकल के जो जेनजीज हैं वो बहुत सारी कंपनी में अपना सीवी फॉरवर्ड करके रखते हैं, बहुत सारी जगह पे एक ही टाइम पे अपना सीवी फॉरवर्ड करके रखते हैं। करंट ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम नहीं है फिर भी वो अप्लाई करके रखते हैं इन सर्च ऑफ बेटरमेंट। तो ये एक चीज है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे 101s या तो हमारे टच पॉइंट अगर बहुत इम्प्रूव्ड वर्जन में अगर हम चालू करेंगे तो शायद इसके ऊपर भी हम लगाम लगा सकते हैं। हालांकि कब जॉब करना है कब जॉब नहीं करना एक हर इंडिविजुअल का कॉल रहता है, लेकिन एज अ कंपनी ये सॉल्यूशन हम कर सकते हैं कि हमारे 101s को हमको थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा। नॉट नेसेसरी व्हेन आई से 101 तो हमको मिल के बैठ के बात करके नो प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। 101 के बहुत डिफरेंट एस्पेक्ट हो सकते हैं कि तुम उसको कितना जानते हो, उसकी लाइफस्टाइल से तुमको कितनी उनकी उसकी लाइफस्टाइल के बारे में तुमको कितना पता है, तुम एज अ पर्सन उसको आउट ऑफ ऑफिस आवर्स कितना जानते हो, क्योंकि तुमको उसका बैकग्राउंड पता है तो तुम उसको हेल्प कर पाओगे उसके गोल्स को अचीव कर। और अल्टीमेटली अगर उसको पता है कि ये मेरे साथ इस तरीके से काम कर रहा है तो मुझे भी इस तरीके से काम करना चाहिए। सो व्हेन आई से 101 नॉट नेसेसरी द डिस्कशन, द परफेक्ट डिस्कशन के क्या करना है और कैसे इंप्रूव करना है, बहुत सारे टच पॉइंट है। और आजकल की जेनजीज में तो बहुत इजीली आइडेंटिफाई, मतलब ये मिलेनियल्स जैसी जनता नहीं है जहाँ पे हमको आइडेंटिफाई करना पड़ रहा है। 10 क्वेश्चन पूछने के बाद पता चलता है कि ये चाहिए। करेक्ट, जेनजीज है वो सामने से बता देते हैं देखो मेरे को तो ये चाहिए। तो 101s जब आप अपने 101s के मॉडिफाई करोगे, अपने 101 को मॉडिफाई करोगे तो ये सारी चीज आपको पता चलेगी कि अच्छा इसको तो ये तो मैं कल ही फिक्स कर सकता था, इसके लिए मैंने पिछले 6 महीने से इससे मैंने बात नहीं करी, शायद ये बात मैं 6 महीने पहले कर लेता तो ये फिक्स हो जाता था। ठीक है, जैसे कि लेटिन वाला, तुम उसको लेटिन के लिए फीडबैक दिए जा रहे हो और उसको भी ऐसा लग रहा है कि मेरा मैनेजर तो खराब है, वो मेरी बात ही नहीं सुन रहा। मेरे जो अपने चैलेंजेस है, मैं सुबह में उठता हूँ, जिम में जाता हूँ, उसके बाद मैं योगा करता हूँ, उसके बाद मैं ये करता हूँ, तो मेरा हो जाता है 15 मिनट और वो 15 मिनट के लिए हम उसको टाड़ते रहते हैं कि भाई तेरा 15 मिनट लेट होगा, ये है वो। लेकिन तुम इसके साथ बैठ के बात करो, पता चला कि उसको जिम एज अ प्रायोरिटी है, क्योंकि उसको हेल्थ का भी देखना है, उसको ये करना है। शायद तुम नहीं कर रहे थे लेकिन वो कर रहा है। ठीक है, कैसे उसको सॉल्व किया जाए, इस चीज पे तुम बात कर सकते हो। अगर तुम 101 तक पहुंच चुके हो तो आई एम श्योर कि तुम उसको सॉल्यूशन भी देने वाले हो। यहाँ पे क्या 15 मिनट का तुम उसको लिवरेज देने वाले हो, अप टू यू, बट तुमको पता चल गया कि क्या बैकग्राउंड है। अब तुम पे डिपेंड करता है कि तुम उसको कैसे सॉल्यूशन करने वाले हो। सो ये चीजें हैं फॉर मिलेनियल्स के जेनजीज को कैसे कंफर्ट किया जाए, जेनजीज के साथ कैसे काम निकलवाया जाए। अल्टीमेटली तुम दोनों को साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा। तो अगर गोल मैच नहीं होने वाले, अगर अचीवमेंट्स के लिए तुम एक साथ नहीं भागने वाले तो नहीं होने वाला है। तो दिस वाज फॉर द मिलेनियल्स। अब जेनजीज के लिए मेरा एक आई कैन से एडवाइस है। तो देखो, डे 1 से तो तुमको जो चाहिए वो मिलने नहीं वाला है। ठीक है, डे 1 से किसी को भी नहीं मिलता है। कंसिस्टेंसी चाहिए और पेशेंस चाहिए, वो तो रिटर्न है। तुम कोई भी रोल ले लो, तुम एक्टिंग कर लो, तुम पेंटिंग कर लो, तुम सोल्जर बन जाओ, तुम पुलिस में चले जाओ, तुम टीचर बन जाओ, तुम कोई भी ऐसा काम करो, तुम डे 1 से परफेक्ट नहीं होने वाले हैं। तुमको टाइम भी देना पड़ेगा, तुमको कंसिस्टेंट भी रहना पड़ेगा। तो अगर तुम कॉर्पोरेट में आ रहे हो, अगर तुम एज अ जेनजी एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मुझे ग्रोथ भी करना है और मुझे आगे भी बढ़ना है, एट द सेम टाइम मुझे प्रेशर भी नहीं लेना है, एट द सेम टाइम मुझे वैकेशंस भी लेने हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीजों की टाइमिंग तुम्हें सेट करनी पड़ेगी, कुछ चीजों के लिमिट्स तुमको सेट करनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं तुम्हें समझना पड़ेगा कि शायद ये जो रोल है, ये जो फेज है, वो हर किसी को इस फेज से गुजरना ही है। पहले वर्क के अंदर प्रेशर आता ही है, पहले वर्क के अंदर
चैलेंजेस आते ही हैं उसको सॉल्व किया जाता है, उस सॉल्यूशन पे एक्सपेरिमेंट्स भी किए जाते हैं और उसके नए सॉल्यूशंस भी क्रिएट किए जाते हैं। ये सारी चीजें करने में वक्त लगता है। तो एज अ जेनजी तुम्हें ये चीज को समझना पड़ेगा कि पहले दिन से सारी चीजें नहीं होनी है, सारी चीजें एज पर द मूवीज नहीं होती है कि हम किसी बड़े हीरो को देख लेते हैं और उसकी फिल्म से इंस्पायर हो जाते हैं कि भाई इसने ऐसा कर दिया उसके बाद ऐसा हो गया। वो पिक्चर है दोस्त। रियल लाइफ में तुम्हें स्ट्रगल करना पड़ेगा, बिना स्ट्रगल के नहीं होने वाला है। अब वो स्ट्रगल कितना स्पान होना चाहिए ये तुम डिसाइड कर सकते हो। क्या वो 6 महीने का हो सकता है, क्या वो 6 साल का हो सकता है, ये तुम डिसाइड कर सकते हो, लेकिन स्ट्रगल तो रहेगा। तो पहली चीज क्या है कि हर रोल में आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको शांति से उस चीज को समझना पड़ेगा कि व्हाई यू आर हियर एंड व्हाट यू वांट। ठीक है, पहली चीज वो ध्यान में रखनी पड़ेगी। दूसरी एक चीज ये है कि एज अ जेनजी तुमको ये चीज भी समझनी पड़ेगी कि अगर अर्ली लाइफ में तुम चीजों को समेट नहीं रहे हो, या तो तुम पैसों के बारे में नहीं डिस्कस कर रहे हो, या तो फिर तुम अपने हेल्थ को पहले रख के अपने करियर को नहीं वो कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं 40s में 50s में जब अपने को अच्छे कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है तब हमें स्ट्रगल आएगा। ये अभी समझ में नहीं आएगा। जो अभी 30, 40, 45 पे है, आप उनसे जाके बात करो, आपको तब पता चलेगा कि कैपिटल का कितना इंपॉर्टेंस है। टाइम ऐसे चला जाता है पता नहीं चलेगा। तो ये भी एक चीज है जो जेनजीज को समझनी पड़ेगी कि कैसे खुद की लाइफ की प्रायोरिटीज के साथ साथ आज कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमको आगे लेके चलनी है, जो पहले से चली आ रही है उसको हम साथ में कैसे लेके चल सकते हैं। तो ये चीजें शायद अगर जेनजीज इसको पॉजिटिवली लेंगे तो उनका करियर में हेल्प होगी। तो यही टॉपिक था। लास्ट वीडियो में हमने ये बात करी थी कि व्हाई मिलेनियल्स आर स्ट्रगलिंग टू गेटिंग वर्क डन फ्रॉम द जेनजीज एंड व्हाई जेनजीज आर गेटिंग फायर्ड। आई थिंक ये वीडियो के अंदर आपको शायद थोड़ा और समझ में है कि क्या पॉइंट है मिलेनियल्स का, और जिसकी वजह से जेनजीज फायर हो जाते हैं, बहुत ही रियल क्विक फायर हो जाते हैं विदाउट ये। मैंने ये भी देखा हुआ है कि लोगों के रिज्यूमे भी ईयर देख के रिजेक्ट हो जाते हैं, ऐसा होता है राइट। लेकिन कहीं ना कहीं आपको इस वीडियो से भी पता चला होगा कि जेनजीज का भी एक पॉइंट है, जो स्ट्रक्चर है, एक एक्सपेक्टेशन है, जो कहीं ना कहीं मिलेनियल्स को अपनी लाइफ में देखना पड़ेगा, अडेप्ट करना पड़ेगा, कंपनीज को अडेप्ट करना पड़ेगा, वर्क स्ट्रक्चर को शायद चेंज करना पड़ेगा। तो यही था आज के लिए। आपकी लाइफ में अगर कोई चैलेंजेस दिख रहे हैं जेनजीज के, मिलेनियल्स के लिए, तो आप कमेंट में बताइए। जेनजीज अगर आपको, मिलेनियल्स अगर आपको कोई ऐसी चीजें दिख रही है जो जेनजीज की अभी भी आपको इम्प्रूव नहीं दिख रही है, तो फिर आपको कुछ ऐसे चीजें जो हमारे साथ शेयर करनी है तो कमेंट में जाके बताइए। और हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे हम कि जेनजीज अपने जॉब इंटरव्यूज में क्या क्या चीजें हैं जो अडेप्ट कर सकते हैं मिलेनियल से, ताकि उनका सिलेक्शन 100% हो पाए। तब तक के लिए लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो जेनजीज और मिलेनियल्स का स्ट्रगल डिस्कस कर रहे हैं। तब तक के लिए मिलते हैं, शुक्रिया, बाय बाय।